गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम टेंस को स्टडी कर रहे हैं। तो हमने पहले पढ़ा प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद पढ़ा हमने प्रेजेंट कंटिन्यू, उसके बाद पढ़ा हमने प्रेजेंट परफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो यह है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की पहचान होती है जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आते हैं, वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जबकि हैव बीन है वह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। इसकी जो मेन वर्ब है वो होती है V1 प्लस ING, क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है जिसके अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमेशा V1 प्लस ING का यूज किया जाता है। इसके अंदर दो वर्ड्स और आते हैं। एक है सिंस। सिंस का यूज है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स निश्चित समय के लिए किया जाता है। एक होता है फॉर। फॉर का यूज है वह ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम मीन्स अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज है वो किया जाता है। रौनक हैज बीन वॉचिंग टीवी। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया रौनक, उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया हैज बीन, उसके बाद में हमने मेन वर्ब लगाई वॉचिंग, वॉच प्लस ING वॉचिंग, उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट लिया रौनक हैज बीन वॉचिंग टीवी, उसके बाद में 2 o'clock आ रखा है। 2 o'clock एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इससे पहले हमने सिंस का यूज किया। उसके बाद में है नेक्स्ट सेंटेंस है रौनक एंड सचिन हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। तो यहाँ पे देखिए रौनक है और उसके साथ ही सचिन अटैच है, यानी कि दो सब्जेक्ट है हमारे पास रौनक एंड सचिन। जब दो नाम एंड से जुड़ते हैं तब हमारा सब्जेक्ट है वह प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा हैव बीन का यूज करते हैं। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज हमने किया और उसके बाद में ऑब्जेक्ट टीवी। उसके बाद में हमने देखो यहाँ पे है 2 hours। 2 hours, which 2 hours? We cannot define this, so we use for, because 2 hours is duration of time। नेक्स्ट, इसके बाद में इसके सेंटेंस आते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर स्टेटमेंट्स पॉजिटिव होती है। तो यह एक पॉजिटिव सेंटेंस है। शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 6 months। तो 6 month, which 6 month is that? We cannot define, so we use for। Negative, he has not been practicing the guitar lately। he has not been, he सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद में हैज़ नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए हैज़ नॉट का यूज होता है। हैजेंट बीन प्रैक्टिसाइजिंग द गिटार लेटली। उसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैव दे बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट, नेगेटिव इंटेरोगेटिव हैजेंट ही बीन अटेंडिंग द मीटिंग रेगुलरली। नेक्स्ट, ये आती है हमारी एक्सरसाइज। फ्लावर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम हैव बीन का यूज करते हैं। उसके बाद ब्लूमिंग,
मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ब्लूम्ड V3 नहीं होगा और ना ही V1 होगा, और ये ब्लूमिंग है, ये फिर से रिपीटेड है तो इसको रिमूव करो। सिर्फ और सिर्फ हमें एक ब्लूमिंग का यूज करना है, V1 प्लस ing। द फ्लावर्स हैव बीन ब्लूमिंग इन द गार्डन डैश वीक्स। तो विच वीक्स, वी कैन नॉट डिफाइन वीक्स, विच वीक्स, सो वी विल यूज फॉर। द शेफ हैज बीन प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्स, प्रिपेयरिंग। द शेफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज बीन आया है। यहाँ पे अगर शेफ्स होता CHEFS यदि होता तो हम हैव बीन का यूज करते। किसका यूज करते हम? हैव बीन का। तो यहाँ पे शेफ है, सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके साथ हैज बीन का यूज किया है। उसके बाद में हम प्रिपेयरिंग V1 प्लस ing, और उसके बाद में फॉर ऑलरेडी दे रखा है इसमें, तो हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। वाई हैव यू बीन डैश ब्रीडिंग, रीड, रीड्स, रीडिंग द बुक। तो ब्रीडिंग इज नॉट डिफाइन बुक्स, सो वी विल यूज रीडिंग, रीडिंग दैट बुक फॉर सो लॉन्ग। So long is duration of time, so we will use for. My sister has been dash. My sister is singular subject, so we will use has been. Next, painting, painted, paints, painting. Her room since yesterday. यहाँ पे देखिए V1 प्लस ing पेंटिंग आ जाएगा। हर रूम सिंस येस्टरडे, येस्टरडे है, पॉइंट ऑफ टाइम है, बिकॉज वी नो व्हाट इज येस्टरडे। येस्टरडे मीन्स लास्ट डे, सो वी विल यूज सिंस। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल की पहचान होती है जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में ता था, ती थी, ते थे आते हैं, वह पास्ट सिंपल टेंस होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। डिड है, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए यह सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए यूज होगी। सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ टेक दिस HV। मैन वर्ब, मैन वर्ब देखो यहाँ पे दो मैन वर्ब होती हैं, एक V1 होती है और एक V2 होती है। V1 का यूज कब होता है और V2 का यूज कब होता है, ये बहुत ही लॉजिक वाली बात होती है इसमें। सी विजिटेड पेरिस लास्ट समर, यहाँ पे विजिट की सेकेंड फॉर्म विजिटेड का यूज किया गया है। सी डिड नॉट विजिट द पेरिस। अब यहाँ पे देखिए, जब आपको मैंने है ना पहले ही नोटिफाई किया था जब हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे थे कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव में हम कभी भी HV का यूज नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। तो जब डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, डू होता है उसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो डिड सेकंड फॉर्म होती है। तो जब यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर डबल सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। उसके बाद सी डिड नॉट विजिट द पेरिस लास्ट समर। दे कंप्लीटेड, यहाँ पे देखिए दे कंप्लीटेड द मैराथन इन रिकॉर्ड टाइम। तो यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, इसलिए हम V2 का यूज किया है हमने। दे कंप्लीटेड द मैराथन इन रिकॉर्ड टाइम। उसके बाद दे डिड नॉट कंप्लीट द मैराथन इन रिकॉर्ड टाइम। डिड आने के बाद में हमने V1 का यूज किया है। नेक्स्ट, उसके बाद में इसके भी एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं। सी विजिटेड पेरिस लास्ट समर।
शी डिड नॉट, जब डिड आ जाता है तब हम V1 का यूज करते हैं। डिड सी विजिट पेरिस लास्ट समर, डिडंट सी विजिट पेरिस लास्ट समर। ही प्लेड और प्लेड, इनमें से कौन सा आएगा? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रखी है तो हम प्लेड का यूज करेंगे। दे डिड नॉट बिल्ड और बिल्ट, बिल्ड V1 होती है और बिल्ट V2 होती है, तो अब हम यहाँ पे बिल्ड V1 का यूज करेंगे। दे डिड नॉट बिल्ड सेंट कास्टल ऑन द बीच, ही डिड नॉट, यहाँ पे डिड आ रखा है तो हम V1 का यूज करेंगे प्ले, प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड होती है। ही डिड नॉट प्ले द पियानो। नेक्स्ट, दे बिल्ड ए सेंट कास्टल ऑन, तो यहाँ पे हम बिल्ड का यूज ना करके हम बिल्ट का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं आ रखी है। नेक्स्ट, ही डिड नॉट प्ले, डज नॉट प्ले, नॉट प्ले, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे पास। द पियानो एट द कंसर्ट, तब हम यहाँ पे डिड नॉट प्ले का यूज करेंगे क्योंकि हम पास्ट सिंपल रीड कर रहे हैं एट दिस टाइम। डिड, डज, डू, दे बिल्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा डिड। नेक्स्ट, वी वॉच और वॉच्ड और वॉचेज, वॉच्ड और वॉचेज, तो यहाँ पे हमारा होगा V2 क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है। शी हैज़ नॉट फिनिश्ड, शी डिड नॉट फिनिश, शी डज नॉट फिनिश, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डिड नॉट फिनिश। नेक्स्ट, डैश कुकड, कुक्स, कुक, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट गायब है, मिस प्रिंटिंग की वजह से हम यहाँ पे ही कर देते। ही कुकड ए डिलीशियस डिनर फॉर माई फ्रेंड्स। उसके बाद द चिल्ड्रन डिड नॉट इन्जॉय, डू नॉट इन्जॉय, डज नॉट इन्जॉय, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिड नॉट इन्जॉय। ही फॉरगेट, ही फॉरगोट, तो फॉरगोट हमको पता है V2 होती है, तो ही फॉरगोट टू ब्रिंग हीज अम्ब्रेला इन द रेन। वी डैश विजिटेड, विजिट और विजिट्स, तो यहाँ पे V2 विजिटेड होती है। वी विजिटेड द हिस्टोरिकल म्यूजियम डाउनटाउन। नेक्स्ट, सी डिड नॉट रिसीव, हैज़ नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीविंग ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन हर बर्थडे, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिड नॉट। इसी के साथ हमारी जो क्लास है आज की फिनिश होती है। हम आगे भी ऐसी ही मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे जिससे आप अच्छे तरीके से टेंस को बेहतरीन तरीके से सीख सकें और अपना स्किल्स है वो इंग्लिश में इम्प्रूव कर सकें। ओके, थैंक्स।